प्रभु यीशु मसीह के मधुर और तेजस्वी नाम में आज दिनांक 17 जून दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय 3 और 4 पर। तब किसी ने कहा, अपने दासों के संग चलने को प्रसन्न हो। उसने कहा, चलता हूं। तो वह उनके संग चला और वे यरदन के तीर पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। प्रिय, जब प्रभु अपने साथ आएगा तो चमत्कार तो होना ही है। आज के मनन के लिए जो विषय है, मैं आऊंगा। हम इस घटना को जानते हैं कि भविष्यवक्ताओं के पुत्रों में से लोगों ने कहा कि हम लोग यरदन के पास लकड़ी काटने जाएंगे, और उन्होंने एलिसा से कहा कि कृपया करके अपने सेवकों के साथ चलिए। एलिसा ने कहा, मैं आऊंगा। और जब वो यरदन के पास पहुंचे और लकड़ी को काटने लगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा वचन कहता है कि एक भविष्यवक्ता का जो कुल्हाड़ी थी, जो लोहे की ब्लेड थी, वो पानी में गिर गया। और आपको क्या लगता है कि ये अचानक लोहे की कुल्हाड़ी डंडे से या फिर सिरे से निकलकर पानी में गिर जाएगा? यह अचानक नहीं होता है प्रियो। अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लकड़ी में जब वो कुल्हाड़ी की बेंत लगाई जाती है तो उसे बहुत ही मजबूती तरह से, बहुत ही मजबूती से उसे उसमें फंसाया जाता है। और कई बार उसमें फंसाने के लिए छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों की जरूरत पड़ती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो भविष्यवक्ता का पुत्र था, जो लकड़ी काट रहा था, ये उस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इसकी लकड़ी और इसकी बेंत पहले से हिल रही है। और ये किस बात को दर्शाता है प्रियो? ये दर्शाता है हमारे आत्मिक गिराहट को। हम आत्मा में गिरने लगते हैं। कई बार लोग ये कहते हैं कि अचानक कैसे हुआ। नहीं, अचानक नहीं होता। ये आत्मिक गिरावट जिस पे हमारा और आपका ध्यान नहीं जाता है, और जब ये आत्मिक गिरावट होती है तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो लोहे की कुल्हाड़ी पानी में गिर जाता है। प्रियो, परमेश्वर हमें ये चाहता है कि वो हमारे साथ है, उसके बावजूद भी हमें अपने आत्मिक जीवन की दृष्टि को बड़े ध्यान से देखना है, समझना और जानना है प्रियो कि किस प्रकार से हम अपने जीवनों में आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमारा आत्मिक उत्थान हो रहा है? क्या हमारा हम अपने आत्मा में ऊंचा उठ रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो अपने खोई हुई उस प्रेम को प्रभु के पास जल्दी से पालें, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लिए ही आया कि हम जो खोए हैं, जो पाप में पड़े हैं, वे उठाए जाएं। और वो हमारे साथ इसलिए है कि हम उसके अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये जरूरी है कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं और देर ना करें, प्रभु के साथ चले, क्योंकि उसने कहा है कि मैं आऊंगा। आगे के मनन के लिए लूका उसका 19-10 पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय नहम्याह 7, 8, 9 अध्याय, प्रेरितों के काम संध्या के समय उसका 3रा अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।